ता पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण रचते हुए फिर आगे लिखते हैं कि आज शिव जी का विवाह है। और जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची और मैना आई, और मैना ने जब उनको इस भेष में देखा तो वो डर गईं और कांपते हुए बेहोश होकर दौड़ते हुए गिर गईं, बेहोश होकर गिर गईं। और उन्होंने देखा कि सब लोग उन्हें अंदर लेके आए, जब पानी पिलाया और उन्हें जब होश आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरी बेटी का विवाह इनसे नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेरी बेटी को लेके पहाड़ पे से कूद के मर जाऊँगी, लेकिन मैं इनके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं करूँगी। अब ये सब सुन कर के सब लोग दंग हो गए। हिमालय राज जल्दी जल्दी चले और नारद मुनि को पकड़ के लाए। नारद मुनि को लाने के बाद उन्होंने कहा, नारद मुनि ये सब क्या हो रहा है? नारद मुनि बोले, प्रभु मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कुछ भी भगवान ने रचा है वही मैं कह रहा हूँ। ये अगले जन्म में, आप मेरी बात मानो, ये अगले जन्म में माता सती थी, ये शिव जी की पत्नी थी, ये हमेशा से उनकी पत्नी है, और ये शिव जी की पत्नी है। और ये राजा दक्ष के हवन कुंड में ये जलकर अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए ये आपके घर में यहाँ उत्पन्न हुई हैं, इनका दूसरा जन्म है, और अब आप इसे स्वीकार कर लीजिए और यही इनके पति हैं। ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन शिव जी बहुत ही गुणों के खान हैं, बहुत ही भोले हैं, और ये किसी से भी अपने मन का वैर नहीं रखते हैं, और कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आप चिंता मत करो और आराम से इनका विवाह कर दो। ये तो, और आपके घर में कोई पुत्री पैदा नहीं हुई है, ये तो एक जगत जननी जगदम्बा भवानी है, और इनके करने से ही सारे काम होते हैं जगत में। आप इनका विवाह खुशी खुशी कर दिए। ये सारी बातें सुनकर के हिमराज हिमालय को थोड़ा सा मन ठीक हुआ। फिर उन्होंने अपने मैना पत्नी को समझाया और कहा कि देखो, ये सब विधाता का रचा हुआ है। खुशी खुशी उन्होंने अपनी बेटी के लिए शादी की, पूरी जो महल सजाया था, इतना बड़ा महल सजाया, पूरे पुष्प ही पुष्प थे, जगह जगह तालाब सुंदर, जहाँ जगदम्बा भवानी की जन्म भूमि हो, वहाँ आप सोच सकते हैं कैसी, कितनी सुंदर व्यवस्था की होगी भगवान ने, आप खुद सोचिए। और वहाँ पर इतना अच्छा सब कुछ था। फिर बाद में जगदम्बा भवानी ने, पार्वती माता ने कहा, प्रभु